अगर नवोदय विद्यालय की संरचना के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कैसे कहा जा सकता है कि सैनिक स्कूल का मॉड्यूल नवोदय के मॉड्यूल से बहुत अच्छा है? नवोदय हमारी आस्था है, नवोदय ही हमारी पहचान है, वही हमारी जाति है, वही हमारा धर्म है और उसके लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। क्या नवोदय के बच्चे में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है? नेशनल इंटीग्रेशन की जो बात आज की जा रही है, एक शब्द डाला जा रहा है, तो क्या जो अब तक जो पढ़े थे वो लोग गैर राष्ट्रीय थे, उनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं थी? नमस्कार। हाल ही में नवोदय विद्यालय समिति ने प्रत्येक रीजन के 5-5 नवोदय विद्यालयों को यह आदेश दिया है कि उसमें सैनिक स्कूल का पाठ्यक्रम चलाया जाएगा और धीरे धीरे उसे पीपीपी मोड पर संकल्प सैनिक स्कूल के तहत डेवलप किया जाएगा। इस से नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं में एक तरह का आक्रोश है कि कहीं न कहीं भारत सरकार नवोदय विद्यालय की जो मूल संकल्पना है उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। हमारे पास बिहार के कुछ बहुत ही सीनियर जो एलुमनी हैं नवोदय विद्यालय के वो मौजूद हैं, तो एक एक करके इस घटना पर उनकी प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश करते हैं। तो 1986 फर्स्ट बैच जो नवोदय विद्यालय का है उसके पिहिया नवोदय के संतोष कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं, तो उनसे इस पर उनकी प्रतिक्रिया को समझते हैं। नवोदय विद्यालय एक परिवार है, एक संगठन है, इसके साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अभी हम लोग के संज्ञान में जो भी लेटर आया हुआ है उस आधार पे जो भी तर्क हम लोग आपस में कर रहे हैं या तथ्य सामने रख रहे हैं उसके अनुसार हम सारे अथॉरिटी नवोदय विद्यालय से लेकर और भारत सरकार तक को ये संज्ञान देना चाहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से अभी कि अगर नवोदय विद्यालय की संरचना के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज के डेट में सिर्फ बिहार में हम लोग 93,000 एलमुनाइज हैं नवोदय से। इस तरह से अगर हमारे टोटल 29th स्टेट को लिया जाए तो कम से कम हम लाखों की संख्या में पहुंचेंगे और इसका विरोध करेंगे। और एक आपके सामने विरोध का सबसे पहला स्वरूप जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिस दिन नवोदय विद्यालय को आप सैनिक स्कूल में चेंज करेंगे वहाँ इतने बड़े बड़े ताले लटकाए जाएंगे कि आपको खोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में इसका विरोध करता हूं अगर नवोदय विद्यालय को सैनिक स्कूल के तर्ज पे नामकरण करने जा रहे हैं। धन्यवाद संतोष जी। तो आपने इस आक्रोश को देखा कि किसी भी परिस्थिति में नवोदय विद्यालय के मूल भावना के साथ छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम चलते हैं कुछ और पूर्ववर्ती छात्रों के पास। नवोदय विद्यालय के दूसरे बैच से हमारे पास एक बहुत ही सीनियर पूर्ववर्ती छात्र मौजूद हैं, साकेत भैया, तो हम उनसे समझते हैं। अभी जो हम लोगों को खबर मिली है और जिसके लिए अभी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन सारे बातों की सच्चाइयों को और उनके तथ्यों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और इकट्ठा करने के बाद अगर इसमें जो छेड़छाड़ की बात आ रही है नवोदय विद्यालय से की संरचना से और सैनिक स्कूल खोलने की बात हम लोगों को के संज्ञान में आया है, अगर इसमें सच्चाई है जिसकी पुष्टि के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, तो आगे हम लोग फिर एक कार्यक्रम तय कर सरकार के इस नीति और निर्णय का विरोध पुरजोर करेंगे। और ये हमारा विरोध किस स्तर पे होगा ये सरकार को समय पे पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि हर किसी में आक्रोश है और कहीं ना कहीं भारत सरकार के इस कदम को लोग यह मान रहे हैं कि नवोदय विद्यालय में जो कि बिल्कुल ही ग्रामीण प्रतिभा के छात्रों के लिए होता है और समाज के विकास से मुख्य धारा से बाहर के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में खींचा जाता है। और आप यह भी कर सकते हैं कि जो भारत के शिक्षा व्यवस्था का सर्वाधिक सशक्त मॉडल है वह नवोदय विद्यालय है। तो बिल्कुल पूर्ववर्ती छात्रों में ये रोष है, वो किसी भी कीमत पर इसकी संकल्पना में छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कहते हैं कि हर निजीकरण का रास्ता इस सरकार में विनिवेश से होकर के जाता है। तो इस मुद्दे पर भी कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार नवोदय विद्यालय को प्राइवेटाइज करने पर सोच रही है, पीपीपी मॉडल का इसमें बात किया जा रहा है। ये सब क्या है? तो हमारे साथ एक और नवोदय विद्यालय के बहुत ही सीनियर एलुमनी हैं, डॉक्टर अखिलेश, तो हम उनसे समझते हैं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। डॉक्टर अखिलेश। धन्यवाद गगन। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि
एजुकेशन को अगर हम डाउन द लाइन अगर गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड या मार्जिन पे खड़े लोगों के लिए ले जाना चाहते हैं तो पीपीई मोड को हटाना पड़ेगा। ये सबसे घातक है, क्योंकि जब भी कोई प्राइवेट शब्द घुसेगा तो वो कभी चैरिटेबल काम नहीं कर सकता, उनका प्रॉफिट मेकिंग एक एजेंडा होता है। तो यही सबसे पहले तो इसी शब्द से हमारा विरोध है कि आपको सरकार को चाहिए कि सरकार संस्थाएं खड़ा करे। जब वो वेलफेयर गवर्नमेंट है तो उनको अपने जैसे नवोदय विद्यालय की परिकल्पना हुई, सैनिक स्कूल की परिकल्पना हुई, नेतरहाट विद्यालय की है और कस्तूरबा विद्यालय की है। इस तरह से कई विद्यालय हैं जो कि गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिन पे और ग्रामीण बच्चों जो प्रतिभावान हैं उनके लिए इस तरह के संस्थाओं का निर्माण हुआ। तो आज जो हम लोग एक पायलट प्रोग्राम के रूप में नवोदय विद्यालय में मिलिट्री लाना चाहते हैं या सैनिक स्कूल का मॉड्यूल लाना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मॉड्यूल कौन बेटर है। ये कैसे कहा जा सकता है कि सैनिक स्कूल का मॉड्यूल नवोदय के मॉड्यूल से बहुत अच्छा है, नवोदय का मॉड्यूल बहुत ख़राब है। जब आए दिन हम लोग देखते हैं रिजल्ट के मामले में या बाकी चीज़ों के मामले में जो वैल्यूज़ का इनकलकेशन है तो वो नवोदय के बच्चों में कोई कहीं से भी कमतर नहीं है। क्या नवोदय के बच्चे में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है? नेशनल इंटीग्रेशन की जो बात आज की जा रही है, एक शब्द जो डाला जा रहा है, तो क्या जो अब तक जो पढ़े थे वो लोग गैर राष्ट्रीय थे, उनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं थी? तो ये इन शब्दों से परहेज कीजिए। अगर मान लीजिए हम लोग एक ज़िला में एक सैनिक स्कूल खोल देंगे तो सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले 200 बच्चे राष्ट्रभक्त होंगे। अब बाकी जो 3000 स्कूल हैं उसमें जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं कि स्कूल के ज़िले के और इस तरह से करोड़ों बच्चे पूरे देश के होंगे, तो क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं होंगे? तो सरकार को तो इन पहले डिस्क्रिमिनेटरी शब्दों से परहेज करना चाहिए और उनको राष्ट्रभक्ति की भावना जगाना है। तो एक एक नागरिक में, चाहे वो एक एक छोटे स्कूल है, चाहे ग्रामीण परिवेश स्कूल में हो या आंगनबाड़ी में जो पढ़ रहे हैं वहाँ से इनकलकेट करना चाहिए हम लोगों को। और वो चाहे वो सैनिक स्कूल का मॉड्यूल हो, नवोदय का मॉड्यूल हो, कस्तूरबा का हो, एक साधारण स्कूल हो या कोई प्राइवेट संस्थान हो, देश के लिए हमको नागरिक पैदा करना है और एक अच्छे नागरिक पैदा करना है, एक जो कि राष्ट्रवादी हो, मानवतावादी हो और लोगों के कंसिडरेशन को समझे, लोगों के लिए काम कर सके, ऐसा पौधा तैयार करना हम लोगों को। ऐसा नहीं कि हम लोग मान लीजिए कि एक तैयार कर दिए कि यही लोग राष्ट्रभक्त होंगे, बाकी लोग राष्ट्रभक्त नहीं होंगे। तो इन शब्दों से परहेज करना पड़ेगा सरकार को। नहीं तो आप सोचिए कि जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो साधारण हाई स्कूल में पढ़ते हैं, वो उन बच्चे सोचेंगे हम तो राष्ट्रभक्त हैं ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का भावना तो सिर्फ सैनिक स्कूल के बच्चों में होता है। तो ये सब परहेज करना चाहिए। और नवोदय विद्यालय को क्यों आप इसमें घुसेड़ रहे हैं? आपको अगर करना है तो आप नए प्रेमिसेस लीजिए, वहाँ खोलिए ताकि और बच्चों को अच्छी शिक्षा पाने का मौका मिल सकेगा। और जैसे अभी ग्रामीण परिवेश के 80 बच्चे नवोदय विद्यालय में आते हैं, तब और ज़्यादा बच्चे आ पाएंगे। तो इस तरह से एक्सपेंशन होगा ताकि जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ रही है तो उस हिसाब से अच्छे संस्थानों का संख्या भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है और अच्छे संस्थानों की हम लोग उसको सीमित करते जाएं। तो सब मेरा ये कहना है, सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहता हूँ कि आप सभी हाई स्कूल को अच्छा बनाइए, सभी मिडिल स्कूल को अच्छा बनाइए, उसमें कुछ मॉडल स्कूल्स हैं उनको बनाइए। आप एक को नाम बदल के दूसरा करने जा रहे हैं, उसमें इसको गुजार रहे हैं, उसको गुजार रहे हैं। इन सब चीज़ों से ये जो अंतर्विरोध का माहौल क्रिएट होता है, ये जो आपसी तनाव का माहौल क्रिएट होता है, इन सब चीज़ों को रोकिए। जो नेशनल इंटीग्रेशन का बात है तो यहाँ पहला ही लाइन में नेशनल इंटीग्रिटी को ख़त्म करना चाहते हैं आप। जो हमारा सोशल हारमोनी है, हम लोगों के बीच का जो हारमोनी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं इस बात पे, तो इन चीज़ों से रोकना पड़ेगा। तो सुनिए सरकार, आप चाहे 100 नहीं 1000 सैनिक स्कूल खोलिए, लेकिन आप नवोदय विद्यालय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कुछ और पूर्ववर्ती छात्र हमारे बीच में हैं, सुपौल नवोदय के ही एक नीतीश हैं, तो आप ये बतलाएं कि नवोदय विद्यालय का आपके जीवन में क्या महत्व है। आप अभी जो ये बातें सुन रहे हैं कि नवोदय विद्यालय को सैनिक स्कूल में बदल दिया जाएगा, तो आप इसको किस प्रकार से लेते हैं और नवोदय विद्यालय आप में क्या महत्व रखता है कि आप वहाँ के पूर्ववर्ती छात्र? धन्यवाद गगन। नवोदय विद्यालय का इम्पोर्टेंस यदि मैं चर्चा करने लगूं तो काफ़ी लंबे समय तक इसका एंड ही नहीं हो पाएगा। एक लाइन में मैं बस यही कहना चाहूँगा, जितनी बातें हमारे बड़े भाइयों ने रखी है उस के कॉन्टेस्ट में, कि नवोदय स्कूल अपने आप में संपूर्ण है। और उसका उदाहरण ये है कि यहाँ पर मैं अपने बैच की ही बात करूँ तो हमारे बैच में एक ऐसा भी बंदा पढ़ता था जिसके घर में पूरा खाना 2 टाइम का जुट नहीं पाता था। और हमारे बैच से मुझे खुशी है ये बताने में कि हमारे बैच से संतोष कुमार जो कि अभी छपरा एसपी हैं, वो हमारे बैच से सुपौल नवोदय से निकले हुए हैं। और हमसे 2 बैच जूनियर जो अभी आपके भागलपुर के डीएम हैं सुब्रत सेन, वो भी नवोदयन हैं।
ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज में और इंडिया के टॉप मोस्ट कॉम्पिटिशन्स में अव्वल दर्जे से सफलता को हासिल की है। अब आते हैं आज के मुद्दे पे जिस पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये बिल्कुल ही असहनीय स्थिति है यदि सरकार ने इस कुछ वर्ड्स का जो यूज इस लेटर में किया गया है कि सैनिक स्कूल के तर्ज पे चीज़ों को लाया जाएगा। हमें सैनिक स्कूल से किसी भी तरह का कोई द्वेष नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि नवोदय हमारा अस्तित्व है। हम लोग जैसा कि भैया ने कहा कि 93,000 एलुमिनी तो सिर्फ बिहार में हैं, और मैं यदि इंडिया की बात करूं तो करीबन 15 या 16 लाख एलुमिनी अभी तक 20 लाख एलुमिनी अभी तक पास आउट हो गए हैं, जो कि इंडिया के हर एक कोने में हैं और एक अलग भावना से लेके चल रहे हैं सारे नवोदयंस। क्योंकि हम कहीं ना कहीं पब्लिक के पैसे से पढ़ाई करके निकले हैं, तो हमारे हृदय में ये चीज़ें रहती हैं कि मेरा जो सफलता है और मेरा जो जीवन है वो इस देश के इस नागरिक के पैसे से है और हमें इसके लिए कुछ करना है। और ये नवोदय की भावना ही जैसे ही पीपीपी मोड आएगा, ये भावना ही खत्म हो जाएगी सारे लोगों में। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ों पर सरकार को बहुत ही गहराई से सोचने की ज़रूरत है। मैं एक मैसेज अपने नवोदयन भाइयों को भी देना चाहता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में ना रहें, चीज़ों के तथ्यों को अच्छे से समझें। यदि मैं अपने सपोर्ट की बात करूं तो मैं भी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर मुद्दे पे हमारा ना ही कोई जाति है, ना धर्म है, ना किसी पार्टी से हमारा कोई कंसर्न है। हमारा अस्तित्व नवोदय है और हम किसी भी हालत में इसको धूमिल नहीं होने देंगे। थैंक यू। तो कहना है कि ये सभी जो भी नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं हैं, तो हम सभी एक शिष्टमंडल बनाएंगे और जो नवोदय विद्यालय समिति का रीजनल ऑफिस है या इसके अलावा और भी जो भी उनका मुख्य ऑफिस है, वहां पर जाकर के उनसे सवालात किए जाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी पर क्या कहना? हम ही नवोदय हैं की भावना हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इस भावना को हम जग तक फैलाएंगे, इस भावना को हम एक एक व्यक्ति के पास तक ले जाएंगे। हम अपने नवोदय को मिटने नहीं देंगे। हमारा शिष्टमंडल चाहे नोएडा के ऑफिस सेंट्रल ऑफिस में जाना पड़े, हेड ऑफिस में जाना पड़े, या पटना स्थित पाटलिपुत्रा के क्षेत्रीय कार्यालय में जाना पड़े, या हमें आरटीआई दायर करना पड़े, या हमें इसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करना पड़े, हम स्टेप बाय स्टेप बातों को समझने के बाद में, तथ्य को सामने आने के बाद में, एक लेटर के आधार पे अभी हम किसी तथ्य पे नहीं पहुंचे हैं। हमारा शिष्टमंडल काम करेगा इसके ऊपर में, और जब भी तथ्य इस बात को पूरे सबूत के साथ अपने आप को साबित करेगा कि नहीं, नवोदय के संरचना के ऊपर कूटाघात होने जा रहा है, तो हम एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को, और अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे एलुमनाइज को एकजुट करके और हम इसके विरोध में गली गली में खड़े हो जाएंगे। अगर वहाँ पर शिष्टमंडल से समिति सीधे जवाब नहीं देती है तो उसके बाद आपका कदम क्या होगा? कदम तो जंतर मंतर तक है, हम वहाँ भी जाएंगे। और आज किसान जो कर रहे हैं देश के विरोध प्रदर्शन दिल्ली में, हम उस हद तक भी जा सकते हैं। नवोदय हमारी आस्था है, नवोदय ही हमारी पहचान है, वही हमारी जाति है, वही हमारा धर्म है, और उसके लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। ये सरकार को ये खबर होनी चाहिए। कुछ और छात्र हैं, तो आप बतलाएंगे कि आप किस तरह से लोगों को इसके लिए एकजुट करेंगे, कैसे इस बात को हर नवोदयन तक पहुंचाएंगे? जो भी आपके मित्र हैं विभिन्न जिलों विद्यालयों से देश के विभिन्न भागों में, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? धन्यवाद भैया। बात है कि अगर हमारे अस्तित्व के ऊपर प्रहार होगा तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे मित्र जिस भी जिले में हो या देश के किसी भी कोने में हो, हम सभी को एकत्र करके इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो भी कदम होगा हम सब आगे बढ़ाएंगे, और इसके खिलाफ जो भी करना पड़े हम हर चीज़ कर सकते हैं। हर चीज़, जैसा कि सर ने बताया, भैया ने बताया कि जंतर मंतर तक जा सकते हैं, तो उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हर चीज़ करेंगे। बस इस नवोदय के साथ छेड़खानी नहीं होने देंगे। तो क्या सरकार ने कहीं गलती कर दी कि ये गलत मुद्दे पर हाथ डाल दिया? क्या ये नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों का ये आंदोलन सरकार पर भारी पड़ेगा? हम ही नवोदय हों,
ये हर नवोदय में कूट कूट के भरी हुई है और इस चीज़ में सरकार को छेड़छाड़ करने के पहले समझना चाहिए कि हम कहाँ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज के डेट में हम लोग लगभग 20 लाख एलिमनी पूरे ऑल ओवर इंडिया में है और जितने भैया लोग या हमारे छोटे भाइयों लोग ने कहा है, हम लोग उस पर आगे कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि देखा कि हम सभी नवोदय विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं पूर्ववर्ती, वो पूरी तरह से संकल्पित हैं कि किसी भी परिस्थिति में नवोदय विद्यालय के संकल्पना के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार आप चाहें तो 100 नहीं 1000 सैनिक स्कूल खोलिए, लेकिन नवोदय विद्यालय को समाप्त करने के शर्त पर नहीं। अंत में सिर्फ हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसी कोई आपकी मंशा है तो इससे परहेज करें, नहीं तो 3 लाख किसानों का दंश आप झेल नहीं पा रहे हैं, उनका विरोध बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम 20 लाख नवोदयन का पूरे हिंदुस्तान से जब हम दिल्ली कूच करेंगे, हमारा विरोध न सरकार झेल पाएगी न दिल्ली झेल पाएगी।